राधे राधे, जय माता दी। आज भीमसेनी एकादशी है। बहुत से लोग रहते हैं, मैं भी रहती हूँ, और इसका मुझे इंतज़ार रहता है। जिस चीज़ का हमें इंतज़ार रहता है उसमें बहुत खुशी मिलती है अगर वो सामने आ जाए तो, क्योंकि हमें इंतज़ार है उस चीज़ का। जब हम एक साल पूरा इंतज़ार करते हैं कि आने वाली है एकादशी, आने वाली है, और जब आ जाती है तो हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि इसी का तो हमें इंतज़ार था। तो जो चीज़ पसंद हो वो सामने हो तो उसका कुछ मुकाबला नहीं है। सब चीज़ें फेल हैं। तो पसंद अपनी अपनी है, कोई कुछ पसंद करता है, कोई कुछ पसंद करता है, लेकिन हमारा ये मानना है कि जब भी पसंद करो अच्छी पसंद करो, बस। तो भीमसेनी एकादशी इसलिए कहा गया है कि इसमें स्वयं भीम जी ने इसका व्रत रखा, क्योंकि पांचों पांडव 24 एकादशी का व्रत रखते थे, लेकिन भीम ऐसे थे जो उन्हें खाना बहुत प्रिय था, भोजन बहुत प्रिय था। तो वो बोले मैं नहीं रख सकता हूँ, ये मेरी कमज़ोरी है, मैं भूख को नहीं दबा सकता हूँ। तो वो गुरुजी के पास गए, उन्होंने कुछ हल निकालने के लिए बोला कि मुझे रहना भी है और मुझसे भूख भी बर्दाश्त नहीं होती, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि साल में एक बार एकादशी जो आती है, जिसको हम भीम एकादशी के नाम से जानते हैं, तो वो रह सकते हो। इसका फल पूरे 24 एकादशी का फल के बराबर होता है। तो उन्होंने ये जो व्रत रखा, इसलिए उनका व्रत का नाम ही भीमसेनी एकादशी पड़ गया। एक बार फिर से निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हमने कल बोला था कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो उस बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे कि जब तक हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है तो ना तो हम उसकी खोजने की कोशिश करते हैं, ना ही हम कुछ उससे पाने के लिए कुछ एफर्ट्स, कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं जो करना चाहिए। लेकिन वहीं अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो फिर हम अपना जी जान सब कुछ लगा देते हैं कि मुझे ये चाहिए है। और जब हम ऐसा करते हैं तो ऐसा उसको पाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। लोग कहते हैं कि ये हमसे नहीं होगा। मुझे लगता है ये जो नहीं होगा वाला शब्द है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ कायर और आलसी लोगों के लिए बना है, कुछ करने वालों के लिए नहीं बना है। क्योंकि जो करना चाहते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो हर कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने कुछ विचार ओ माई गॉड से लिए। ओ माई गॉड जो मूवी है सबने देखी है, और सब अपने अपने तरीके से उसको लेते हैं कि किसने किस वे पे लिया। लेकिन मैंने जो नोट किया है, जो हमने देखा है उसमें, तो हमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। उसमें परेश रावल जी ने बोला है कि भगवान कहाँ है। बस शुरुआत तो यहीं से थी कि भगवान कहाँ है। तो जब उन्होंने कहा कि भगवान कहाँ है, तो उनको एक एक करके रास्ते मिलते गए। अक्षय कुमार जी जो भगवान के रूप में आए, जब तक उन्होंने नहीं पहचाना, जब तक उन्होंने ज़्यादा धक्के नहीं खाए, जब वो ज़्यादा ही परेशान हो गए, जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तब तो उनको भी दर्शन हुए। और जब उनको दर्शन हो गए तो उनका मंदिर स्थापना हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान के दर्शन के अधिकारी वो हो गए थे। तो हर वो व्यक्ति पूजनीय हो जाता है जिन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं। ये सबसे बड़ा मैसेज मैंने देखा है और समझा है कि पूजनीय हर वो व्यक्ति है, चाहे वो कहीं भी है, किस रूप में भी हो, जिसने भगवान के दर्शन किए हैं। उसमें एक अलौकिक दिव्य शक्ति जो आ जाती हैं, जो हर किसी को नज़र नहीं आती हैं, हर किसी को पहचानने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन कुछ ना कुछ परिवर्तन, नहीं बहुत कुछ परिवर्तन आ जाता है उस व्यक्ति में, जिससे भगवान की थोड़ी सी भी झलक देखी हो या महसूस की हो, या कुछ भी ऐसा भगवान से जुड़ा कुछ तो दिल में हो, उसमें परिवर्तन आता ही है, ना चाहते हुए भी। ऐसा नहीं कि वो करना चाहता, लेकिन आ जाता है। तो मुझे लगता है कि जब तक हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी हम उसकी खोज नहीं करेंगे, और जब तक हम खोज नहीं करेंगे जब तक कुछ मिलने वाला नहीं है।
तो अगर कुछ चाहिए है, कुछ हासिल करना है, तो रास्ते पे निकल पड़ो, बस ये सोचते हुए कि वो कहाँ है, क्या चाहिए आपको, उसी को बस सोचते रहो। और आशा रखते हैं कि फालतू की चीज़ें ना ढूंढ के कुछ अच्छी चीज़ें ढूंढो, कुछ अच्छे विचार ढूंढो, कुछ अच्छी संगत ढूंढो, सब कुछ मिल जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि कुछ तो कुछ सीखा होगा, सुना होगा, क्योंकि मूवी सबने देखी है, लेकिन उसमें सबके भेद अलग अलग हैं। हमारे ही घर में 5 लोग हैं, 5 का अलग अलग मत है उसमें। कोई किसी तरीके से बोलता है, कोई किसी तरीके से बोलता है, लेकिन मेरा जो मानना है वो यही है कि उसमें भी भगवान आए, भगवान है ये दिखाया, और जब देख लिया तो उनका मंदिर बन गया, वो पूजा होने लग गई उनकी। तो ऐसा नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। बस एक बार ठान लो, मान लो और निकल पड़ो, सब कुछ संभव है। आज के लिए इतना ही, कल कुछ और लेके आएंगे आपके लिए। जब तक के लिए राधे राधे। 1-2 लाइनें अपने कान्हा जी के लिए। श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे। श्याम तेरे भक्त बड़े पागल खड़े, श्याम तेरे भक्त खड़े पागल बड़े, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे। तेरे दर्शन की लालसा ये लेके खड़े, दर्शन की लालसा ये लेके खड़े, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे। राधे राधे, जय माता।